दोस्तों, take a look at my brand new home office cum podcast studio and this is not the wallpaper. ये wallpaper नहीं है और मुझे बहुत खुशी है कि अपना पहला हिंदी पॉडकास्ट एपिसोड हमारे स्टूडियो में प्रज्ञा जी के साथ कर रहा है। आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है प्रज्ञा पुणेकर जी। एंड प्रज्ञा पुणेकर जी एक एचआर कंसल्टिंग और कोचिंग संगठन पीपल एलिमेंट की सह संस्थापक है। उसका इंट्रोडक्शन में इसके अलावा ज्यादा नहीं देता हूँ, मगर और एक बात है कि प्रज्ञा पुणेकर जी को हमें दी गाइडिंग वॉइस इंग्लिश एपिसोड नंबर 101 में पोस्ट किया गया था और हमारी पहली पुस्तक टीजीवी इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 1 में भी शामिल किया गया और टीजीवी पर उस समय तक 200 लोगों का साक्षात्कार लिया गया था। उन 200 लोगों में 22 people got shortlisted and प्रज्ञा's चैप्टर 62 पेज नंबर से शुरू होता है। उनका बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उन्होंने अपना करियर कैसा रीस्टार्ट करा और अच्छे बातें बताई। और आप लोग ये एपिसोड देख रहे तो नहीं तो सुन रहे तो जरूर टीजीवी इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 1 को खरीद लीजिए। वो अमेजोन पे ऊपर है, बहुत पेपर बैक वर्जन में और किंडल वर्जन में भी। आज हमारे टॉपिक करियर विकास और उद्यमिता में विकास मानसिकता की शक्ति, मतलब द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट इन करियर डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान प्रज्ञा जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। प्रज्ञा जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। तैयार हो क्या आप? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं बिल्कुल तैयार हूँ नवीन जी। ठीक है, मेरा पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। भविष्य के बारे में मुझे 2 बातें मैं बोलना चाहूंगी आज। तो एक ऐसा भविष्य जहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपने करियर और अपने सपनों को साकार करने की अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली महिलाओं के लिए। और दूसरा, जहाँ पे हमारे बच्चे, जो यंग जनरेशन हम बोलते हैं ना, वो एक ऐसी दुनिया में रहने का अवसर मिले जहाँ पे प्रेम और शांति हो। अच्छा, नाइस। और दूसरा शब्द सपना, ड्रीम। सपने तो हम सब देखते हैं ना। बहुत सपने होते हैं। सपनों को हम एक मौका देना चाहिए। अच्छा। और ये बोलना चाहूंगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी कोशिश, आपकी मेहनत और आपका विश्वास अगर हो तो सारे सपने साकार हो सकते हैं। मुस्कान, स्माइल। सबसे मौलती, वैल्यूएबल और सुंदर फैशन एक्सेसरी। वाओ, एंड चीपेस्ट एक्सेसरी एज वेल। ठीक है। और दूसरा शब्द जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा को ना अपने बच्चे जैसे रहते हैं ना, बच्चों के जैसा अपने खुद में जिंदा रखिए। वो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और खुशियां पूरी जिंदगी लाके लेके आएगी। और धन, मनी। धन, एब्सोल्युटली। जिंदगी एक सेलिब्रेशन है मेरे हिसाब से। उस सेलिब्रेशन में भगवान ने, मैं ये ऐसे बहुत विश्वास रखती हूँ कि हम सबको एक यूनिक स्किल और टैलेंट दिया है और उस स्किल और टैलेंट से हम जिंदगी भर सेवा भाव, सर्विस माइंडेड से एक पॉजिटिव डिफरेंस लेके आने का एक मेहनत करनी चाहिए और एक ऐसी दुनिया बनाए जहां पे सेलिब्रेशन, प्रेम, शांति, विश्वास और एक होप निर्माण हो। ये जिंदगी है। मूवी, सिनेमा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मेरा भी पहला चॉइस वही है। फूड, खाना के बारे में। ग्लूटेन फ्री एंड वीगन। इन्वेंशन, आविष्कार। एनीथिंग, जो कुछ भी इको फ्रेंडली रिलेटेड इन्वेंशंस है, जो हमारी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और सस्टेनेबल बनाती है, वो इन्वेंशंस। ऑसम। लास्ट वन इज हैप्पीनेस, खुशी। लोग, मेरी जिंदगी में जो कोई भी लोग है, जैसे आप हो नवीन,
अ, तो मतलब मैं खुशी ये बोलना चाहूँगी कि लोग सबसे मेरे हुँ, पति, मेरे हुँ, बच्चे, हुँ, मेरी फैमिली, मेरे हुँ, दोस्त, हुँ, सारे मेरे कम्युनिटी सपोर्टर्स जो है, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नाइस, और पर ये भी मैं बोलना चाहूँगी दर्शकों से कि हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज़ अ चॉइस। सुपर्ब! मैं भी वही यकीन करता हूँ बिकॉज़ कई लोग क्या सोचते हैं हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन मानते हैं, मगर हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी। लाइक व्हेनेवर यू वांट टू बी हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी। एक माइंडसेट है। हम हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं इंग्लिश में। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे डीएम कीजिए, मैं वो एपिसोड का लिंक भी दे दूँगा। और प्रज्ञा जी, इस पहला रैपिड फायर राउंड में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफ़ॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मेज़बान। और दी गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और प्रज्ञा जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन जी। मैं आपने मुझे फिर से टीजीवी हिंदी में गेस्ट स्पीकर करके मुझे बुलाया, मुझे इन्विटेशन दिया। टीजीवी का और मेरा संबंध बहुत पुराना है, जैसे आपने पहले कहा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ और हम एक साथ टीजीवी इंग्लिश किया हमने, फिर बुक की जर्नी हो गई और अब टीजीवी हिंदी कर रहे हैं हम पॉडकास्ट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ प्रज्ञा जी। चलो हम शुरू करते हैं एक कॉन्वर्सेशन। पहला, आपके जीवन और करियर के बारे में आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। मैं इसलिए आपका इंट्रोडक्शन ज़्यादा मत नहीं दिया शुरू में। सो ओवर टू यू। थैंक यू नवीन। तो सबसे पहले मैं आपको तो मेरे करियर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, पर एचआर सब लोगों ने सुना होगा, जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं हम, जहाँ कंपनी में जो लोग आते हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या उनके करियर के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनके वेल बीइंग के बारे में सोचना, ये और इससे ज्यादा जो काम सब करते हैं, वैसे एचआर मैंने एचआर में अपनी शुरुआत की एमबीए के बाद। मास्टर्स इन एचआर और मार्केटिंग करने के बाद मैंने अपना करियर एचसीएल टेक्नोलॉजीज बैंगलोर में से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों में, एचआर के क्षेत्रों में मैंने काम किया है, जैसे टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, ऑपरेशंस, एचआर बिजनेस पार्टनरिंग। तो ये कहीं क्षेत्र है जिसमें मैंने एचआर का काम किया। और मेरी मेहनत की वजह से, लोगों के सपोर्ट की वजह से और एम्बिशन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से मैं धीरे-धीरे अपने करियर में आगे बढ़ते गई एचआर के क्षेत्र में। और मैंने कॉर्पोरेट के वर्ल्ड में 14 साल मैंने काम किया। 14 साल काम करने के बाद बहुत सालों से मेरा एक सपना था कि मैं अ, औरतों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूँ। तो उससे मेरी एक जर्नी मुझे थोड़ा-सा मेरा क्रिएटिव जो मेरा माइंड है, वो मुझे थोड़ा राइटिंग और मेरे फैशन में मुझे एक मेरा पैशन है वो। तो अच्छा। उसमें मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा जैसे मैंने पहले कहा कि सपनों को हमें एक मौका देना चाहिए। तो मिसेस इंडिया यूके में मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो एक सपना था। अ, वो एक सपना इसलिए था ताकि मैं औरतों के लिए कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। ज़्यादा। तो मैंने वो मिसेस इंडिया यूके 2017 जीता। उसके बाद मैंने अपना एक एनजीओ शुरू किया, कथा स्टोरीज़ अनहर्ड, व्हिच इज़ स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज़ मैं खुद लिखती हूँ। अब थोड़ा-सा पॉज़ हो गया है क्योंकि मैंने हुँ, हुँ। पीपल एलिमेंट शुरू किया है। अच्छा। तो ये सफ़र रहा है मेरा। सफ़र में बहुत चुनौतियाँ आई नवीन। हुँ, बहुत सारे चैलेंजेस आए जैसे सबको आती है, पर अच्छा। मेरा ये एक मानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चुनौती, हर हुँ, एक डिफ़िकल्टी जो मेरी ज़िंदगी में आई, हुँ, हुँ। ये मैंने एक अपॉर्च्युनिटी करके देखने का एक माइंडसेट किया कि मैं अच्छा। इससे क्या सीख सकती हूँ?
इस चैलेंज में से मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? एक वो मेहनत करके ये चैलेंज को मैं ये ये जो चैलेंज पत्थर है छोटा-सा, ये पत्थर से ज़्यादा मुझ में हिम्मत है। तो हुँ, इसको हुँ। कैसे मैं टर्न अराउंड करके आगे बढ़ सकती हूँ, अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। ये एक सोच, ये एक माइंडसेट से हर एक पड़ाव पे मुझे चुनौतियाँ आई। आने के बाद धीरे-धीरे बढ़ती गई, फिर मैंने अभी फिलहाल मैं को-फाउंडर हूँ जैसे आपने कहा पीपल एलिमेंट की। पीपल एलिमेंट जो है ये एक एचआर कंसल्टिंग एंड कोचिंग ऑर्गनाइज़ेशन है, जहाँ पे हमारा एक विज़न है कि हम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गनाइज़ेशंस को नर्चर करें, उनके अच्छा, स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएँ। जैसे लीडरशिप स्किल हो, करियर डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, इसके अलावा स्पेशली वुमेन जो मेरा एक सपना है, हुँ, वुमेन लीडर्स को कैसे ज़्यादा वुमेन लीडर्स को हम ऑर्गनाइजेशंस में लेके आए, कैसे उनको काबिलियत बनाएँ। ऐसे हम हमारा सपना है कि हम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्टार्टअप्स इसलिए इसलिए कह रही हूँ कि मैंने स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स में मैंने काम किया है अच्छा। और मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि स्टार्टअप्स में क्या चैलेंजेस आते हैं। हुँ, हुँ। तो वो जो फाउंडर्स के चैलेंजेस होते हैं, आगे बढ़ना है लेकिन अपने लोगों को भी खुश रखना है, उनको भी आगे लेके जाना है। तो दोनों एक साथ कभी-कभी ना वो दोनों जो व्हील्स होती है नहीं चल पाती है। तो दोनों को एक साथ चलाने चलाने के लिए हम फाउंडर्स को मदद करते हैं। वॉव! तो ये पीपल एलिमेंट एचआर कंसल्टिंग की को-फाउंडर हूँ और अभी 1 साल हो गया हम शुरू करके। तो ये है छोटी-सी बात, पर ये सबसे ज़रूरी बात मैं सबसे कहना चाहूँगी कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटा साढ़े 4 साल का है। दोनों मुझे फिट रखते हैं, तो सबसे जो कोई भी मुझसे मुझसे पूछता है कि आप कैसे फिट हो प्रज्ञा जी? वो मेरा सीक्रेट है कि मेरे दोनों बेटे मुझे ना मेरे पैरों मतलब लिटरली दे कीप मी ऑन माय टोज़ ऑल डे। अ, वेरी एक्टिव, वेरी अच्छा। प्राउड मदर ऑफ 2 यंग बॉयज़। हुँ, अ, जिनसे ये तो सब हम काम करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर जो ज़िंदगी के बहुत वैल्यूएबल लेसन्स जिसे हम कहते हैं ना, हुँ, हुँ। ये मैंने अपने बच्चों से सीखे हैं। वॉव! हुँ, अच्छी बात, ऐसे वेरी नाइस। छोटा-सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। नहीं, बहुत बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपका और आप जो भी आपके दिमाग में आते हैं, वो आप करते हैं। वो तो मैं कीनली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आपको पिछले साढ़े 3 साल से और प्रज्ञा जी के साथ अगर आप जो भी श्रोताओं, दर्शकों कनेक्ट करना हो तो उनका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल और उनका कंपनी यूआरएल भी रहता है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रज्ञा जी आगे बढ़ते हैं हमारे कन्वर्सेशन में। आपका सफलता मंत्र यानी सक्सेस मंत्र जो 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके, उसे साझा कीजिए। सबसे पहले भगवान की ब्लेसिंग्स। अ, मैं मेरे मेरे गुरुजी हैं जो मेरे खुद के नाना जी पर नाना जी थे, जो दत्त अवतार माने जाते थे, वो मेरे गुरु हैं। मैं उनको बहुत मानती हूँ कि उनका मार्गदर्शन और भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले। हुँ, हुँ। दूसरा मेरी फैमिली मतलब मेरे पति, मेरे बच्चे, पर उससे ज़्यादा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सारे जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है ज़िंदगी भर। और उसी में मेरे सारे कॉलीग्स, सपोर्टर्स, कम्युनिटी सपोर्टर्स, फ्रेंड्स, इनकी वजह से मैं आज जहाँ पे मैं हूँ, ये उनकी वजह से दूसरा। हुँ, हुँ। और तीसरी बात तो मेरी मेहनत और मेरा एम्बिशन। हुँ, हुँ, हुँ। ऑसम। सो बहुत अच्छी बात बताई और आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सीख कौन-सी मिली है आपको? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है नवीन जी। देखिए ऐसे माना जाता है हुँ, कि सच्ची बात बहुत कड़वी होती है हुँ, हुँ, हुँ। और मैं जब से बचपन से बड़ी हुई हूँ तब मेरे घर में ऐसे हमेशा मेरा ऐसे एक एक कल्चर रहा है कि हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए। हुँ, हुँ। पर उसकी वजह से क्या हो जाता है हर जगह पे हर बार सच्ची बात बोलना ज़रूरी नहीं होता है ना।
हाँ, सही है। तो दैट इज़ बीन माय टफेस्ट लर्निंग। तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हुँ, चुप बैठना हुँ। ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऑसम! बहुत अच्छा लग रहा है ये कन्वर्सेशन और आगे बढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक के बारे में बात शुरू करेंगे प्रज्ञा जी। हमारे श्रोताओं और दर्शकों को ये संक्षिप्त जानकारी देकर आप शुरुआत कर सकते हैं कि ये ग्रोथ माइंडसेट माने विकास मानसिकता क्या है और ये करियर विकास और उद्यमिता में उसका महत्वपूर्ण क्यों है? डेफिनिटली। तो सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट क्या है हुँ, और ये क्यों कैसे इसका करियर डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में इसका बहुत महत्व है। उससे पहले मैं एक कोट बताना चाहूँगी अपने दर्शकों से। सुधा मूर्ति जो है, जो मेरी एक रोल मॉडल है, अच्छा। उन्होंने एक कोट किया है कि द माइंडसेट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। हुँ, हुँ। तो उसी को मैं थोड़ा-सा मैं सबसे पूछना चाहूँगी एक बात, और आपसे भी नवीन, कि हम जब कॉलेज में थे, हाँ, स्कूल में थे, हुँ, इतने सारे सब्जेक्ट हम सीखते थे ना, हुँ, इंग्लिश, मैथ्स, हुँ, सोशल हुँ। साइंस, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। कई हम लोगों को पसंद आते थे, कई सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं आते थे। पर क्या स्कूल में, कॉलेज में और अभी वर्क प्लेस में भी, जो जहाँ पे सब काम कर रहे हैं, वहाँ पे माइंडसेट के बारे में कोई सिखाता है? फॉर्मल एजुकेशन? नहीं। कोई नहीं, है ना? कभी नहीं सिखाता है। पर एट द सेम टाइम मैंने ये जाना है कि माइंडसेट जो है, ग्रोथ माइंडसेट, ये सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारी ग्रोथ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके सबको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है। हुँ, सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना? है, करियर हो या पर्सनल लाइफ़ हो। सही है। पर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हम सोचिए कि कोई एक जंगल से गुज़र रहा है। जंगल, फॉरेस्ट में हमारी ज़िंदगी है, सोचिए। तो जब हम जंगल से गुज़रते हैं, तो वहाँ पे तो बड़े-बड़े पत्थर आते हैं, छोटे-छोटे माउंटेन्स आते हैं, तो वो हमारे चैलेंजेस हैं करियर के डेवलपमेंट में, हुँ? तो जब चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या विचार आता है? आपको क्या लगता है? नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग्स आता है लाइक अरे! ये मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? एग्ज़ैक्टली, व्हाई मी? एब्सोल्यूटली, है ना? ये हाँ, सबके दिमाग में, मेरे मेरे भी सोच में आता है, अभी भी आता है। हुँ, हालाँकि मैं ग्रोथ माइंडसेट प्रैक्टिस करती हूँ और हम हुँ, सिखाते भी हैं। बट इट्स अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अच्छा, कि नेगेटिव विचार आना ये बहुत नेचुरल है हमारे। हुँ, पॉजिटिव विचार करने के लिए हम लोगों को मेहनत डालनी पड़ती है। हम लोगों को टूल्स के बारे में सोचना पड़ता है। तो क्या होता है, जब चैलेंजेस आते हैं तो हम रुक जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये मैं छोड़ देती हूँ। पर थोड़े सालों के बाद जब हम मुड़ के देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया। पर ऐसा नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं है, ऐसा हुँ, नहीं है कि आप में वो एबिलिटी नहीं है, सब में एबिलिटी होती है। पर ये जो माइंडसेट है ना, ये थोड़ा-सा हम लोगों को यू टर्न बना देता है। अच्छा, तो हुँ, ये वो जो है, जो रुकते हैं, तो हुँ, वो फिक्स्ड माइंडसेट। जब चुनौतियाँ आती हैं, हुँ, हुँ? हुँ, चुनौतियाँ आने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि चुनौती आई है, मैं ये चुनौती को, ये पत्थर को लांघ के जाऊँगा, इसमें हुँ, से जंप करके जाऊँगा या घूम के जाऊँगा। ये रास्ते चुनना हुँ, हुँ, चैलेंजेस के थ्रू, ये ग्रोथ माइंडसेट है। ये हुँ, मैं कैसे कर पाऊँगा? हुँ? अच्छा, कोई एक छोटा-सा अगर माउंटेन आता है, तो हुँ, माउंटेन हुँ, अगर आपको क्लाइंब करना है, तो कोई बोलता है कि मैं चढ़ के जाऊँगा, मैं हुँ, रोप लेके मैं शायद शॉर्टकट लूँगा। तो पर वो जो अ ये पहले विचार आते हैं कि नहीं मैं कर पाऊँगा, मैं हुँ, ओवरकम करूँगा, ये ग्रोथ माइंडसेट है। अच्छा, और ये जो ग्रोथ माइंडसेट में हम एक बार स्विच करते हैं ना, जैसे लाइट ऑन ऑफ करते हैं, हुँ, हुँ, जैसे, तो जब हम लाइट ऑन करते हैं, तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। हुँ, जैसे ही चैलेंज आता है, तो स्विच ऑफ कर देते हैं, वो फिक्स्ड फिक्स्ड माइंड्स माइंडसेट है। अच्छा, हुँ, हाँ? हुँ, हुँ, तो सिंपल से वर्ड्स में मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि ये क्या है। तो अगर मैं एक करियर डेवलपमेंट का एक छोटा-सा भी, क्योंकि आज हम करियर डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। सही है, हुँ, एक मैं एग्ज़ाम्पल लेके आप सबको बताऊँगी कि सोचिए एक व्यक्ति ना बहुत सालों से नॉन आईटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। मार्केटिंग हो, अकाउंटिंग हो या एचआर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, हुँ? पर बहुत सालों से ना मेरा एक सपना है खुद का।
कि मुझे अच्छा। ना आईटी में थोड़ा-सा मुझे ट्राई करना है। मुझे हुँ, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, मुझे हुँ, मुझे हुँ, सीखना है, पर क कोई वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर सालों के बाद ना ये माइंडसेट लाना कि नहीं, बहुत सालों से मैंने ये किया है पर मुझे सपना है कि मैं सॉफ्टवेयर आईटी में एक करियर बनाऊँ। हुँ, मैं स्विच कर सकती हूँ। मैं ट्राई करूँगी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? टेक्निकल स्किल्स पढ़ने पड़ेंगे, हुँ, खुद के नेटवर्क्स जानने पड़ेंगे, टेक्निकल जो लोग हैं उनसे बात मुझे करनी पड़ेगी। करियर स्विच करने के लिए मुझे अलग-अलग इवेंट्स में जाके जानना होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। तो हुँ, हुँ, जब हम सोचते हैं कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मैंने ज़िंदगी भर आईटी में काम ही नहीं किया है, मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, इसको ना भूल जाना चाहिए, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। अच्छा। पर इमीडिएटली जब मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे ये बहुत सालों से मेरा सपना है ना, मैं ट्राई करूँगी, एक ट्राई तो बिल्कुल करूँगी मैं। और ये ट्राई करने के लिए मुझे कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, जब मैं प्लान बनाऊँगी 1, 2, 3, 4 मैं पहले सबसे पहले सीखूँगी, नेटवर्क करूँगी, लोगों से मिलूँगी, ये ग्रोथ माइंडसेट है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई छोटी स्टार्टअप कंपनी हो, जिससे हुँ, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चेंज होती है, अच्छा। हाइब्रिड वर्क कल्चर आ गया है। हुँ, हुँ, राइट? तो या सब तो अभी ऑफ़िस नहीं आते हैं, तो हुँ, ये माइंडसेट शिफ्ट है ना हुँ, टोटली। हुँ, तो कंपनीज़ और एंटरप्रेन्योर्स को भी समझना कि मार्केट में क्या चेंज हो रहा है और उस प्रकार अपने पॉलिसीज़, अपना स्ट्रक्चर, अपना वर्किंग सिस्टम, अपना टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो हाँ, तो मैं अपने वर्कफ़ोर्स को अपस्किल ऐसे न अगर हम पुराने वाले माइंडसेट में रहेंगे कि नहीं, हमने तो पहले से ऐसे ऑपरेट किया है, यही हम लोगों को बहुत सारे ये चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है। तो ये हुँ, माइंडसेट लेके आना कि नए जो चीज़ें हैं, उसको एडॉप्ट करना, एडैप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। So in one line, if I have to say, the हुँ, ability to learn new things which हुँ, will हुँ, actually promote your growth, हुँ, हुँ, hmm, and have a mindset that whatever challenges I face, हुँ, I will हुँ, overcome those challenges to achieve my goals. अच्छा। That is a हुँ, growth mindset. हुँ। और प्रज्ञा जी आपको ये विषय पर इंटरेस्ट कब आया? लाइक व्हाई आर यू इन्क्लाइंड टुवर्ड्स दिस ग्रोथ माइंडसेट ये कोई कुछ ट्रिगर मोमेंट था क्या? और किसी ने इन्फ्लुएंस किया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? मेरे खुद की पर्सनल लाइफ में एक छोटा-सा फ़ेज़ आया था। अच्छा। तो मेरा जब दूसरा बेटा जब पैदा हुआ था 2019 में, हुँ, हुँ। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो गया था 10 महीनों का वगैरह, मैंने फिर से सोचा कि मैं तभी मैटरनिटी लीव पे थी। अच्छा। मैंने फिर से सोचा कि चलो मैं रिजॉइन करती हूँ वर्कफ़ोर्स, मैं हुँ, फिर से वापस जाऊँगी वर्कफ़ोर्स। अच्छा। तभी जब मैंने सोचा, हुँ, तो हुँ। तभी कोविड शुरू हो गया 2020। तो अच्छा। हम तो लंदन में रहते हैं, तो लंदन में तो 2020 में सबसे पहले वेव में बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो गया था। हाँ। 2 दिन में पूरा शटडाउन हो गया था, एवरीथिंग शट डाउन। सो दैट काइंड ऑफ उसकी वजह से मुझे मैं फिर से आई कुडन्ट गो बैक टू वर्कफोर्स हुँ, एज़ इन मैं फिर से वापस रिजॉइन नहीं कर पाई। क्यों? हुँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा घर पे था, मेरा बड़े बेटे का होम स्कूलिंग शुरू हो गया। परिस्थिति बहुत बहुत कठिन थी सबको, सब कुछ शट डाउन हो गया था। तो हुँ, ये हुँ। परिस्थिति बहुत कठिन थी, तो उसकी वजह से अ, सब कुछ स्टॉप हो गया। अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं फिर से वापस नहीं जा पाई करियर को क्योंकि इतने साल मैंने काम किया है। हुँ, तब एक ऐसा दिन आया कि मैंने सोचा कि ये ये चैलेंज तो है अभी, ये तो ऐसे तभी तो ऐसे लग रहा था ये तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है लॉकडाउन, ये तो बहुत वर्स्ट हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी अपॉर्च्युनिटी क्या है? ज़िंदगी भर क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी और फिर माँ, बच्चे और इन सब में मुझे खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए कभी वक़्त नहीं मिला। हुँ, तो तभी मैंने सोचा कि अब मेरा मौका है कि खुद का जो सपना है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना है, ये मेरा मौका है। तो मैंने रिसर्च किया, बहुत सारा रिसर्च करके खुद के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन किया और सोचा कि अ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप या सोलोप्रेन्योरशिप ट्राई करूँगी। अच्छा। हुँ, हुँ, मैं घर पे बैठ के जहाँ पे हूँ, उस जगह में से मैं क्या कर सकती हूँ? 2 बच्चे हैं हुँ, हुँ, दोनों बच्चे घर पे हैं, सब खुद को करना पड़ता था। इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? तो अच्छा। मेरे पास लैपटॉप तो है, ये एक लैपटॉप लेके मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने सोचा चलो,
अपने सपनों को ना थोड़ा-सा स्ट्रक्चर दें, खुद के हुँ, हुँ। सपने हैं ना, अच्छा। तो तभी मैंने फिर ऐसे सोच बनाई। तो हुँ, हल्का-हल्का सा रिसर्च, खुद का रिफ्लेक्शन, जो 1-2 घंटे मुझे मिलते थे दिन में बच्चे सोने के बाद, थोड़ा-सा मैं टाइम डालती थी प्लानिंग करने के लिए। ऐसे करते-करते मैंने फिर कथा स्टोरीज़ अनहर्ड शुरू की। अच्छा, नाइस। तो हुँ, तभी तो मैं फ्रैंकली सबसे बताना चाहूँगी नवीन जी आपसे भी और मैं हमारे दर्शकों से भी कि ये ग्रोथ माइंडसेट के टॉपिक के बारे में मैंने इतना ज़्यादा मैं जानती नहीं थी। ये खुद का अच्छा, मेरा माइंडसेट हो गया था। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो फिर मैंने शुरू की, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स से मैंने कहानियाँ लिखी, हुँ, हुँ। मुलाकातें की, इंटरव्यूज़ की, उनसे बहुत सीखा मैंने। अच्छा, फिर जैसे मैं फिर उसके बाद पीपल एलिमेंट शुरू हो गया, ऐसे मेरी जर्नी बढ़ती गई और कंप्लीटली मेरा जो करियर ग्राफ है और करियर पाथ है वो हल्की-सी चेंज हो गई। अच्छा। इट रियली टूक मी ऑन अ डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट टैंजेंट। हुँ, तो तब मैंने फिर पीपल एलिमेंट के बारे में जब हमने शुरुआत की, हुँ, हुँ। तब मेरा सा थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन खुद से हो गया अच्छा। कि ये ग्रोथ माइंडसेट जो है, ये मेरी खुद की ज़िंदगी में इतना मुझे अ, वैल्यूएबल और हेल्पफुल हुआ है। हुँ, हुँ। तो सबको इसका हेल्प होना चाहिए ना। और सही है। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, ये जैसे मैंने कहा फाउंडेशन है हमारे हुँ, ग्रोथ के हुँ। लिए। ये इट इज़ लाइक यू आर लेइंग अ फाउंडेशन फॉर द ह्यूज बिल्डिंग दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड फॉर द नेक्स्ट एंटायर लाइफ। अच्छा। तो हुँ, ये मुझे खुद से नेचुरली अगर हुआ है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन हुँ, पढ़ती हुँ। हूँ, ताकि मैं दूसरों को भी सिखा पाऊँ। हुँ, ताकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टार्टअप्स और जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके तक लेके जाऊँ और इसको हुँ। थोड़ा-सा स्ट्रक्चर देके फॉर्मली इसके बारे में सबको सिखाने के लिए शुरुआत। तो मैं, मेरी बिज़नेस पार्टनर दोनों इसमें लग गए। अच्छा। ये मेरे खुद के जो ज़िंदगी में मेरा फ़ेज़ आया उसकी वजह हुँ, से ये शुरुआत हुई, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे हुँ, में जानकारी की, उसके बारे हुँ, में बहुत सारे फिर हमने पढ़ने के बाद, कोर्स करने के बाद फिर हमने हमारे हुँ, सारे प्रोग्राम्स जो पीपल एलिमेंट में है, हुँ। उसमें हमने सारे प्रोग्राम्स में ग्रोथ माइंडसेट का एक टॉपिक रहता ही है। अच्छा, अच्छी बात है और आपने बताया कि आपको पता नहीं था कि आप वो ग्रोथ माइंडसेट के स्तर पे ऑलरेडी थे। ऐसे करेक्ट। ही व्यक्ति अपनी विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट के स्तर को कैसे पहचान सकते हैं और इसे बढ़ाने के लिए वे क्या कदम उठा सकते हैं प्रज्ञा जी? तो सबसे पहले बात ये है हुँ, हुँ। कि जैसे हम सारे हमारे प्रोग्राम्स में कहते हैं, पीपल एलिमेंट के प्रोग्राम्स में ना जैसे ग्रोथ माइंडसेट मैंने कहा सबसे पहले कि अच्छा। हमें फॉर्मल एजुकेशन या हुँ, फॉर्मली कभी सिखाया गया नहीं है। हुँ, हुँ। स्कूल में भी, हमारा तो सपना है कि हम स्कूल्स में भी लेके जाएँ, कभी नहीं सिखाया। तो वैसे ना हमारी ज़िंदगी में कभी भी हम लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए कोई नहीं बताया। हुँ, हुँ। तो कैसे लोग जान सकते हैं कि मेरा ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट है ना? ये हुँ, सबसे पहले जानने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा-सा एक एक्टिविटी सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, दिन में जब आपको टाइम मिले, अच्छा। सुबह या शाम, हुँ? हुँ, हुँ, हुँ। मैं तो इंसिस्ट करूँगी या बोलूँगी कि सुबह का टाइम सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होता है, हुँ? अच्छा। अगर हो पाए तो सुबह 5 मिनट खुद के लिए निकालिए हुँ, हुँ। और खुद के विचारों को जाँच कीजिए आप, अच्छा। जिसे सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। हुँ, अगर आपको पसंद आए तो मैं और एक उसमें एक एडिशन बोलना चाहूँगी। ठीक है, एक बोलिए। छोटा-सा पेंसिल, इरेज़र और बुक लीजिए, ओके। जो बहुत लोगों ने पता नहीं कब लिया था पिछली बार स्कूल में या कॉलेज में, पर जैसे बोलते हैं वी आर स्टूडेंट्स ऑल आवर लाइफ, है ना? या सही है। हुँ, तो उस टाइम पे ये जो एक्टिविटी करने के टाइम आपके हमारे दिमाग में हर एक प्रकार के विचार आते हैं, ऑफ़िस के हुँ, बारे में, हुँ, 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 अपने हॉबीज़ के बारे में, फैमिली के बारे में। सबसे पहले विचार आने के बाद ना सबसे पहला सोच आपको क्या आता है ये लिख के रखिए। हुँ, हुँ। ऑनेस्ट रहना चाहिए आपको, सबको। बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, दैट इज़ द की, ओके। ओके? हुँ, एंड यू विल रियलाइज़ कि उसमें ना वो लिखने के बाद अच्छा। आपको ना एक 10 वर्ड लिखिए आप, हुँ, जो कोई भी 2 मिनट में हुँ, ना बहुत सारे सिचुएशंस आएँगे दिमाग में। हुँ,
10 वर्ड लिखने के बाद उसमें आप खुद देख लीजिए, इसमें नेगेटिव वर्ड कौन-सा है और एक ही वर्ड लिखना है, हाँ? एक सही है। ही वर्ड लिखना है। ये सोचिए अगर मुझे आज अ, काम पे जाना है, अच्छा। क्या ख्याल आ रहा है? एक्साइटमेंट और फियर, फेथ और डाउट, हम्म केयर हम्म or happiness. वाह। What is the word that is coming to your mind? That हम्म will tell you as to what your thought, because that one word हम्म will define your entire thought process. अच्छा। That will define your situation. That will define your day. That will define your week, year, and life. अच्छा। That's the beauty of that one thought. So I will say reflect on that one thought. ओके। सबसे पहले. हम्म If now what do we do if it's a negative thought? सब लोग पूछते हैं हाँ। मुझे भी नेगेटिव ख्याल है. It is like I said, नेगेटिव सोचना हमारे it is inherent बाय to us. डिफॉल्ट इनहेरिट। The best thing is to do is replace that with a positive affirmation. अच्छा। Okay? यप। So the second comes, so सबसे पहली बात self awareness, self reflection की ये एक्टिविटी हो गई. हम्म दूसरी बात self talk. यप Okay? So यप self talk as to during the day, I'm going to share a small activity for that. ओके, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है मैंने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी एक्टिविटी सेल्फ टॉक। अच्छा। सेल्फ टॉक के लिए मैं एक छोटा-सा एक्सरसाइज बताऊँगी जो बहुत पावरफुल है। हम्म अगर आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन खुद में डाल लें, तो ये बहुत पावरफुल होगा आपके लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। जब आपको टाइम मिले तब सुबह, आपका दोपहर का खाना होने के बाद और रात का अच्छा। खाना होने के बाद ना, हम्म जो सेल्फ टॉक है ना, जो ओके। मैंने पहले कहा कि जो आपके नेगेटिव वर्ड्स है, जो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, हम्म उनके अगेंस्ट एक पॉजिटिव लाइन आप लिख के रखिए। हम्म लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ लिखने से क्या होगा, मैं क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ कि आपको लिखना है, लिखने से क्लैरिटी आती है। अच्छा। मैंने बहुत देखा है जब हम वर्कशॉप्स करते हैं कि हम्म क्लैरिटी इज़ समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल। सो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लिख के रखिए, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे आप टैबलेट लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम टैबलेट लेना है, सुबह मॉर्निंग, ये आपका टैबलेट है ग्रोथ अच्छा। माइंडसेट के लिए। आपको ये जो है सेल्फ टॉक है, ये आपको वर्ड्स खुद को रिपीट करने हैं, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, ओके। राइट? जैसे a lot of doctors and Ayurvedic practitioners, they talk about breath, they talk हम्म about medicine. This is राइट। the pill for our mind. ओके। We have to take it every day. जैसे अच्छा। हम टैबलेट हर बीपी कंट्रोल, शुगर, व्हाटएवर कंट्रोल करने के हर रोज लेते हैं ना, सही। तो ये हर रोज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म वो सेल्फ टॉक जो है, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपने लिखे हैं ना, हर रोज 3 बार रिपीट कीजिए फॉर 21 डेज़। दे से 21 डेज़ के बाद हैबिट बन जाती है। वी हैव सीन फ्रॉम आवर प्रोग्राम्स इटसेल्फ, स्पेशली आवर वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम, लोग हमारे पास वापस आके बोले कि सच में हमें ना ये 1-2 क्षेत्र में हमें चेंजेस महसूस हुए हैं। खुद ब खुद चेंजेस आने लगेंगे। तो ये हम्म दूसरी बात रही। तीसरी बात, जब मैंने सोचा कि आप अगर सोचो ऑफिस में हैं, हुँ? हम्म कोई कुछ हो जाता है, क्लाइंट एस्केलेशन हो जाता है, या सोचिए कुछ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हुँ? या या कुछ ठीक भी चल रहा है, दोनों सिचुएशन लेते हैं। तो हम्म उस सिचुएशन में आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या है? अच्छा। इसमें थोड़ा-सा मैं हल्का-सा इमोशंस के बारे में बताना चाहूँगी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। अच्छा। अगेन, जैसे हम बड़े होते रहे कि सब सिखाते हैं हमें, पर खुद के इमोशंस जानना कोई सिखाता है हमें? मेरी इमोशंस क्या हम्म है? ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ क्या हो जाता है, जब हम खुद के इमोशंस जानते हैं ना, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, उनको कैसे फ़ील करवाते हैं, ये हमारे इमोशंस और माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होता है। जब कोई मुझे गलत बोलता है, कोई मुझे बोलता है, सोचो कि कोई कोई आता है, कहा कि प्रज्ञा आपका ना मुझे ब्लेज़र ही पसंद नहीं आया आज, इतना रेड सा है। फिर मैं सोच लूँ कि मुझे अगर मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया और बाद हम्म में मेरे सामने नवीन जी आ जाते हैं, तो हम्म ये जो मेरे मन में है ना, ये मैं फिर नवीन जी के ऊपर दिखाऊँगी ना। फिर हर दूसरे, तीसरे, चौथे सबके ऊपर मेरा वो जो मेरे इमोशंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं, फिर हम्म सबकी सब में दिख जाएँगे। तो अच्छा। ये जानना बहुत सबसे पहले जब कोई किसी ने मुझे कहा कि ये आपका ब्लेज़र मुझे पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो पसंद है ना।
वो हम्म। मेरी चॉइस है ना। तो तब जा गुस्सा नहीं होना उस क्योंकि वो हम्म। जो है, उस व्यक्ति का नज़रिया है जो सच है, गलत अच्छा। नहीं है। तो आपको ये जानना कि उस सिचुएशन में मैं गुस्सा हुई या मैं गुस्सा नहीं हुई। सबसे पहले मेरा रिएक्शन क्या था जब किसी ने मुझे बोला? मैं अगर गुस्सा नहीं हुई, ठीक है उसका नज़रिया है, उसको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मुझे तो पसंद है, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। हम्म। फिर मेरे सामने नवीन जाते तो फिर भी मैं हँस के बात करूँगी, अच्छे से बात करूँगी। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरे व्यक्ति ने मुझे कहा, उसका नेगेटिव मेरे खुद के अंदर रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो ये बहुत बार ना जब सिचुएशंस आते हैं, वो ही बोलेंगे कि इतना टाइम किसके पास है प्रज्ञा जी? ये जानना कि हम को रिएक्शन पर हल्का-सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम। उससे हम्म। क्या होगा कि जब सिमिलर सिचुएशंस आते रहती है ना हमारी ज़िंदगी में, वर्क अच्छा। प्लेस में भी सिमिलर सिचुएशंस आती है। तो उस हम्म। सिचुएशन में हम ट्रिगर्स जिसे बोलते हैं, इमीडिएटली ट्रिगर अगर आप जान जाएँगे ना, तो आप कंट्रोल कर पाएँगे। हम्म। इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर पाएँगे। सो थर्ड इज़ ऑब्जर्व योर रिएक्शंस इन स्पेशली इन नेगेटिव सिचुएशंस अच्छा। because that directly affects your growth mindset. So you can हम्म। again do the small activity. Maybe you can quickly go to your desk, sit down in a desk, drink a glass of water, and close your eyes and reflect quickly. What am I thinking in this moment? हम तो आगे के इंसान के बारे में सोचते हैं कि उसने ऐसे कहा, उसने पर मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे क्या हम्म। विचार? क्योंकि उसका असर मेरे ऊपर हो रहा है ना। सो गोइंग बैक विद इन थर्ड, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम डरते हैं करने के लिए, सीक फीडबैक। हम्म। जो आपके कॉलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, जिनके ऊपर आप जैसे रोल मॉडल्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहूँगी सबसे स्पेशली करियर डेवलपमेंट के में, ये सारी चीज़ें जो बोल रही हूँ करियर डेवलपमेंट के रिलेटेड ही है। तो करियर डेवलपमेंट में स्पेशली एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोलना चाहूँगी, जो फिर हम लोगों ने किसी को बताया नहीं है, कोई नेचुरली नहीं करता है, मेंटर। कितनी बार पूरी ज़िंदगी में ये मैंने भी सोचा है नवीन जी और एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं किया है। हम खुद से जाके लोगों को पूछते हैं कि क्या आप मुझ मेरे मेंटर बन सकते हैं? ऐसे कल्चर ही नहीं है ना। क्यों क्यों नहीं हम पूछते? क्योंकि हमें लगता है कि मदद पूछना मतलब हमारा वीकनेस है, सही है। पर ऐसा नहीं है। मदद पूछना हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना है, हमें हम्म। अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो सीक फीडबैक, जब मैं फीडबैक बोलती हूँ वहाँ पे मेंटरशिप मैं एक्सक्लूसिवली बताना चाहूँगी, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, जो वर्क प्लेसेस में आजकल बहुत प्रिविलेंट नहीं है अभी भी। खुद जाके आई एम प्रिटी श्योर 90% ऑफ द टाइम्स आप जिसको भी पूछेंगे आप मेंटर बनोगे क्या? हम्म। बहुत खुशी से वो आप आपके मेंटर बन जाएँगे। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। या। तो आपके जो मेंटर है आपको बहुत हेल्प कर पाएँगे आपको फीडबैक देने के लिए कि आप कौन-सी चीज़ में अच्छे हो, कहाँ हम्म। आपको बढ़ना है, कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ्स है। हुँ? या। वो चौथी बात है। 5वीं बात मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगेन थोड़ी मैं चीज़ें बोल रही हूँ जो हमें ज़िंदगी भर कॉन्शियसली सिखाई नहीं जाती है, पर सीखना अभी ज़रूरी होता है, अपने करियर डेवलपमेंट के लिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है? ज़िंदगी भर हमें बोलते हैं कि आप तो इसमें खराब हो, आपको तो ये सुधरना है, हम्म। वो सुधरना है, आपको उस चीज़ में सुधरना चाहिए। पर हम्म। आई एम ऑफ द बिलीफ आई एम वी आर ऑफ द थॉट हर एक इंसान को ना, हर एक इंडिविजुअल को अपने स्ट्रेंथ्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो खुद के स्ट्रेंथ्स जानने लगते हैं, हम्म। वो उनका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने के लिए बहुत मदद करता है कि मैं अच्छा। उसमें कैसे मदद करता है मैं बताऊँगी। उससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको नेक्स्ट चैलेंजेस भी आएँगे, तो चैलेंजेस में आगे बढ़ने की आपको हिम्मत मिलती है। अच्छा। कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है कि नेगेटिव एरियाज़ में फ़ोकस किया जाता है, तो हम इसमें इसमें मैं कम हूँ, इसमें मैं कम हूँ, तो मुझे ये बढ़ाना है। मेरा ये सवाल है कि आप अपनी मेहनत और अपनी ताकत आपकी स्ट्रेंथ्स बढ़ाने में क्यों नहीं डालते? हम्म। वो आपको 3 या 4 गुना ज़्यादा आगे लेके जाएँगी। या। डेफ़िनिटली जो वीकनेस है उसको सुधारना है, मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे नहीं बोलूँगी, पर फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, या। आइडेंटिफाई योर की स्ट्रेंथ्स हम्म। एंड फोकस ऑन देम, स्ट्रेंथ्स या। फा आजकल स्ट्रेंथ ढूँढने के लिए ना बहुत सारे टूल्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। जैसे हम्म। हमारे वर्कशॉप्स में हम स्ट्रेंथ्स ढूँढने की मदद करते हैं लोगों को अच्छा। ऑल ऑफ दैट। सो ये 5वीं चीज़ रही, सो आई एम गोइंग टू रिपीट दैट
self-reflection, self-talk, observe your reactions, where emotional intelligence comes into picture, seek your feedback, mentorship. Fifth is understand your key strengths, use tools, programs, workshops, or a part of your own HR team or anybody in your organization to identify strengths. Last वाली चीज जो मैं बताना चाहूंगी, which is very important, very small, पर बहुत सारे लोग इसको फोकस नहीं करते कि हमारे हैबिट्स. Yeah. What are my habits? Because Hmm. these 6 बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रोथ माइंडसेट करियर डेवलपमेंट में मदद होती है, पर मेरे हैबिट्स क्या है? अच्छा. क्या मैं आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतना सब तरफ ये हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी का बहुत असर हो गया है, स्पेशली एआई. लेकिन ऐसे में एआई के ज़माने में जहाँ हम लोगों से पूछते हैं कि एआई को सब पूछते हैं, पर खुद के इमोशंस के बारे में कोई जानता है? खुद के माइंडसेट के बारे में थोड़ा-सा वक़्त निकालिए, वहाँ पे हैबिट्स बहुत आ जाते हैं कि Yeah. कितने टाइम पे हम उठते हैं, Yeah. खाना कैसे खाते हैं, माइंडफुलनेस. Yeah. जब हम लोगों से बात करते हैं, Mhm. तो उनको हम कैसे फ़ील करवाते हैं? क्या हम Mhm. अपना इंस्टाग्राम देखते-देखते बात करते हैं उनके साथ? ये तो ट्रेंड हो गया है ना आजकल. सही है, सही है. तो हमारी जो हल्की-हल्की सी बात है, जैसे मैं एक हल्का सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी. मेरा जो बड़ा बेटा है वो क्रिकेट खेलता है अच्छा. और उसे क्रिकेट में बहुत शौक है. तो सबसे पहले मैं जब क्रिकेट शुरू किया अर्जुन ने, ये डिसिप्लिन हैबिट मेरी एक्चुअली मेरे नाना जी से आई है. मैंने सबसे पहले एक बात कही कि तू क्रिकेट में अच्छा खेलेगा या बुरा खेलेगा, कोई भी हो, लेकिन अगर तुझे आगे बढ़ना है ना क्रिकेट में, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. अपना फिटनेस मतलब उसका तो क्रिकेट का एक गोल है. तो जैसे करियर में फिटनेस, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, पानी कितना पीता हूँ, क्रिकेट के पिच पे मैं टाइम पे जाता हूँ या 5-10 मिनट लेट जाता हूँ या मैं बहुत इजीली ले लेता हूँ. क्रिकेट का कल प्रैक्टिस है तो आज मैं, ये जो डिसिप्लिन है, मैं क्रिकेट का एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. लेकिन क्रिकेट आप करियर का एग्जांपल लीजिए. हम्म. तो ये जो डिसिप्लिन है, तो सबसे पहले बात मैंने अर्जुन को ये बोली थी कि तू कितना आगे बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तू डिसिप्लिन रहेगा ना, तो जरूर आगे बढ़ेगा. तो मे बी. ये 6 चीजें हैं नाइस. जिसकी वजह से लोग खुद जान सकते हैं कि खुद का क्या माइंडसेट है. ये चीजें करने से आपको ग्रोथ माइंडसेट में आप जा सकते हैं. हुँ? और ये तो मतलब एक मतलब नॉन टेक्निकल चीजें हो गई. थोड़ा-सा मैं 2 मिनट लेना चाहूँगी नवीन जी, जहाँ पे थोड़ा-सा बिहेवियरल मॉडल्स के बारे में मैं बात करना ठीक चाहूँगी, है. जो हम पीपल एलिमेंट में यूज़ करते हैं. सबसे पहले जो एक मॉडल मैं बताना चाहूँगी, इट्स कॉल्ड ABCDE मॉडल. ओके? ABCD. ओके. Yes, हम्म. it's a behavioral model because अच्छा. growth mindset is a part of behavior. हम्म. ये जो मैंने अब तक 6 चीजें बोली है, थोड़ी सी नॉन टेक मतलब हर रोज वाली इजी वाली चीजें हैं. ये भी इजी है, पर अच्छा. ये जो मॉडल है, इट्स अ प्रूवन मॉडल, इट्स अ बिहेवियरल मॉडल, इट्स अ पार्ट ऑफ कोचिंग मॉडल, जो हम पीपल एलिमेंट में भी यूज करते हैं. सो व्हाट इज एबीसीडी, मैं क्विकली बताना चाहूंगी. एडवर्सिटी, ए हम्म. इज एडवर्सिटी, अच्छा. बी इज बिलीफ, सी इज कॉन्सिक्वेंसेस, हम्म. E is disputation, and E is energization. एनर्जाइजेशन. अच्छा. सबको, हमारे दर्शकों को ये मॉडल आपको एक बार आप भी ट्राई कीजिए नवीन जी. एक बार जरूर. बुक पे लिख के रखिए. कोई भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, कोई भी करियर रिलेटेड आपको, एंटरप्रेन्योर्स को भी मैं बताना चाहूंगी, कोई भी आपकी चैलेंज है, एक बार ये जरूर ट्राई कीजिए. एडवर्सिटी, आइडेंटिफाई द चैलेंजिंग सिचुएशन. अच्छा. बिलीफ, एक्सप्लोर योर बिलीफ, आपके बिलीव्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो उसमें. सी, अंडरस्टैंड द इमोशनल बिहेवियर, जो मैंने पहले ऑलरेडी कहा, वही उन मॉडल में एक टेक्निकल मॉडल में मैं बता रही हूँ. डिस्प्यूटेशन, चैलेंज एंड रिफ्रेम द अनहेल्पफुल बिलीव्स, जो नेगेटिव बिलीव्स है आपके, उसको चैलेंज कीजिए. E, notice the positive shift in your emotions and behaviors. Energize. So अच्छा. bring that shift through self-talk, self-awareness. This is a very well-known behavioral model. अच्छा. It is really known to bring a lot of changes at an organizational level in individuals. I'm telling all our audiences today, definitely do give it a try. It's called the ABCDE model. Any situation, career development challenge, do give it a try.
प्रज्ञा जी, अब तक बहुत शानदार बातचीत हो गई है और समय आ चुका है, हमें कुछ मसाला स्पाइस अप करने का समय आ गया है एपिसोड में। मैं अभी दूसरा रैपिड फायर राउंड खोलना चाहता हूँ। आप तैयार है तो बोल दीजिए, मैं इंट्रिगिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप जो भी आपके माइंड में आता है आप ब्रीफली आप साझा कर सकते हैं, ठीक है ना? श्योर। ठीक है, सो प्रज्ञा जी, रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। और पहला सवाल मेरा ये कि आप, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो क्या कहेगा? गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू कैन एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। नाइस। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? वैसे तो बहुत सारे हमको बनना पसंद पड़ेगा ना, बट वंडर वुमन। वंडर वुमन, सुपर। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसे नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? ऐसा नियम बनाऊंगी कि जहाँ पे लोग अपनी खुद की मर्जी से, खुद के हम्म। बलबूते पे, जो कोई भी कैपेबिलिटीज हो उनके, हम्म। लोगों को दे पाए, उनकी जिससे उनकी नीड्स पूरी हो अच्छा। जाए और उनको हम्म। खुशियां मिले। सो बेसिकली हम्म। नीड्स एंड हैप्पीनेस, हम्म। बट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न सुपर। नाइस। फॉर दैट सर्विस, नॉट इवन आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम गॉड। अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है नवीन जी, ओके? बता दीजिए। हर एक फिल्म में ट्विस्ट होना जरूरी है ना। सही है। तो फिल्म रीमेक से ज्यादा ना, मैं एक कैरेक्टर रीमेक प्रोबेबली बताना चाहूंगी। अच्छा। मुझे ना सबसे पहले कैरेक्टर बताना चाहूंगी। गॉडेस पार्वती बनने का मुझे बहुत मतलब आई वुड लव टू बी दैट। अच्छा। शायद गॉडेस पार्वती के ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी होगी। हम्म। और मूवी से ज्यादा ना, मुझे मेरा बहुत सालों से एक सपना है अच्छा। कि मुझे थिएटर में काम करना है, जैसे लाइव हम्म। स्टेज परफॉर्म करते हैं ना, जहाँ लोगों अच्छा। के सामने। हम्म। तो अगर मुझे वैसे अगर मौका मिले, मैं जहाँ पे लाइव स्टेज, मैं सबसे पहले, मुझे तो पहले सीखना पड़ेगा एक्टिंग करने के लिए, और उसके सारे लाइन्स सीखने पड़ेंगे। बट या तो वो मेरा सपना है कि मैं हम्म। गॉडेस पार्वती लोगों के सामने ना हम्म। परफॉर्म कर पाऊँ। अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका सपना जरूर पूरी होगी। मुझे भी ऐसे थैंक यू। सपना है, सबके सामने परफॉर्म करना है डांस, विच आई एम रियली बैड एट। तो देखो, हमारा ग्रोथ माइंडसेट नवीन जी, वी हैव टू स्विच या, स्विच आवर मोड। सही है। क्या पता, शायद अ, टीजीवी के थ्रू हम शायद ऐसे कुछ कर पाए नवीन जी, सही है, है ना? फ्यूचर में, हाँ, फ्यूचर होल्ड्स ग्रेट थिंग्स, बहुत सारा करने एब्सोल्युटली, वाले हैं हम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दूसरा सवाल है कि अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? दाल, चावल और घी, और वाह। वो भी अगर वो भी अगर घी अपनी दादी, नानी या माँ का बनाया हुआ, तो फिर 4 चाँद उसमें तो। पर ये जो है ज़िंदगी हम्म। भर मैं खा सकती हूँ। नाइस। और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? एनीथिंग व्हिच इज़ जैसे मैंने पहले कहा कि इको फ्रेंडली, अच्छा। हम्म। जो हमारी मदर अर्थ को बचाता है, हम्म। मोर सस्टेनेबल बनाता है। अच्छा। एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दैट ना, आई हम्म। थिंक आई वुड लव टू सी दैट। अच्छी बात, अच्छी बात। और आखिरी एक सवाल मेन स्ट्रीम में, आप ये एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये अगर ग्रोथ माइंडसेट को इनकलकेट करना, मगर एकीकरण करने के लिए आप ऐसा क्या सलाह देना चाहोगे? आप बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताए, मगर सिंपल टिप कोई है तो आप बता दीजिए। तो सिंपल सा मैं एक 4 पिलर्स, वैसे तो ग्रोथ माइंडसेट के बहुत सारे पिलर्स हैं, हम्म। पर सबसे पहली बात तो ये माइंड स्विच करना सबको, अच्छा। कि बाकी सारे स्किल्स है हमारे पास, पर ये स्विच करना कि ग्रोथ माइंडसेट जो है ना, ये हम्म। बनाना, ये फाउंडेशन है। जैसे मैं पहले कह रही थी कि जो मैं, जैसे हम ऊपर हम बिल्डिंग जो बनाते हैं, वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी या हम्म। कितनी स्ट्रांग होगी, कितना अच्छा। बड़ा बना सकते हैं, ये तो हम्म। फाउंडेशन के ऊपर होता है ना। हाँ। तो ये हमारा सबसे पहले माइंडसेट बनाना, करियर डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बोथ, आई वुड वांट टू से
हम्म. कि that is the foundation of how taller and stronger your journey will be ahead. अच्छा. So putting yourself into that mindset that I will make every effort to make that foundation तो हमारे सबके पास है. अच्छा. हम्म. ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन नहीं है. सबके पास फाउंडेशन है, पर पर the only thing is that you have to water that plant every day, सुपर. right? हम्म. So हम्म. putting yourselves into that mindset first, that हम्म. I will make an effort to grow my mindset every day. It's like taking tablet जैसे मैंने कहा ना, हम्म. I will. So that is one. The second is there are many pillars to growth mindset, but four major pillars is continuous learning. अच्छा. Second is overcoming challenges. Third is building strong resilience, which has become more important after COVID. Na? हाँ, सही है. Abhi to there are so many formal programs and workshops on resilience building. हम्म. And the fourth aspect is adaptability. वेरी नाइस. और प्रज्ञा जी, बहुत शानदार बातचीत हुआ आज तक, और आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी के सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और फिर से फ्यूचर में बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे दूसरे लैंग्वेज में भी. अब तक वो Definitely. सीक्रेट मेंटेन करता हूँ. तो अगर ऐसा है तो आप शॉर्ट में ये बोल रहे कि दूसरे लैंग्वेजेस भी अभी हम सबको सीखना है ना? सही ग्रोथ है. माइंडसेट, सबका ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट. माइंडसेट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और आप अपना अमूल्य समय बिताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच नवीन जी. मुझे आपने आज यहाँ पे टीजीवी हिंदी में फिर से स्वागत किया. बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का, और जो छोटा सा ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सबके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है आज आपने, और ये मौका मुझे आपकी वजह से मिला नवीन जी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि knowledge sharing is one of the best service that we can do to the mankind. एब्सोल्युटली. Thank you so much for giving me this opportunity to share little nuggets of my knowledge about growth mindset. And I hope that हमारे दर्शकों को ये पसंद आए and useful आए. Thank you everyone so much for listening. जरूर पसंद आएगी. और प्लेजर इज माइन प्रज्ञा. और दोस्तों, ये था आज का श्रृंखला प्रज्ञा पुणेकर जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो, या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे. धन्यवाद. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सामान्य ज्ञान. आज हम बहुत सारे बातचीत हुए ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि ये ग्रोथ माइंडसेट के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ कि सफलता पर बहुत प्रभाव रहता है ग्रोथ माइंडसेट का. और अध्ययनों से पता चला है कि विकास की मानसिकता, मतलब ग्रोथ माइंडसेट जो भी इनकलकेट होता है, वो विकास की मानसिकता वाले व्यक्तियों में चुनौतियों की स्वीकार करने और बाधाओं को सामना करने की अधिक संभावना होती है. और जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में विकास मानसिकता वाले छात्रों ने निश्चित मानसिकता वाले लोगों, मतलब फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की तुलना में उच्च शैक्षणिक सफलता हासिल की है. इसलिए हम भी ग्रोथ माइंडसेट को इनकलकेट करना चाहिए. और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में जिन छात्रों की मस्तिष्क की वृद्धि और अनुकूलन, मतलब मैथमेटिक्स का स्कोर रहता है ना उसमें, और ये विकास मानसिकता को बढ़ावा देने की क्षमता के बारे में पढ़ाया गया कि उनके गणित के अंकों में उन लोगों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. मतलब they have seen lot of improvement in the math scores in people who have actually inculcated this growth mindset. इसके लिए मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी प्रज्ञा जी ने टिप्स शेयर किया है, आप फिर से सुन लीजिए
और आप भी ग्रोथ माइंडसेट को इनकलकेट करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम सफलता होना उतना आसान नहीं है, अगर फिक्स्ड माइंडसेट से कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट को इनकलकेट करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई फीडबैक है एक ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, नहीं तो आपका खुद का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहे तो ज़रूर आप अगर आप यूट्यूब में ये एपिसोड वॉच करें तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ये एपिसोड आपको कहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में मिले तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसको रिव्यू करूँगा और फ्यूचर में अनाउंस भी करूँगा। तो आज का सामान्य ज्ञान को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज का एपिसोड भी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com, मैं रिपीट कर रहा हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना या यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में आप द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में भी। और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस।